हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आज ही बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। जो बच्चे 10th के बाद आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक वगैरह करके और बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे लिए वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो उन लोगों के लिए रेलवे ने एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया है। और ये ऐसा नोटिफिकेशन है जो बहुत बच्चे इसका इंतजार करते रहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आए और इसमें हम अपना करियर को बना सकें। और ये कौन सा नोटिफिकेशन है, देखिएगा। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा यह नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। और नोटिफिकेशन क्या है? आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि 2026 में लोको पायलट का वैकेंसी कब आएगा, कब उसका एग्जाम होगा, तो वही सब के बारे में आज चर्चा विस्तार पूर्वक होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो लोको पायलट का जो वैकेंसी है उसका ऑनलाइन डेट, मतलब अप्लाई करने का जो स्टार्ट डेट होता है, वो कब से है? 15/5/2026 से। कब से है? 15/5/2026 से। वहीं अगर देखें कि लास्ट डेट कब होगा, चाहे कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसका जब स्टार्टिंग होता है तो एंड भी होता है। तो लास्ट डेट क्या होगा? तो लास्ट डेट क्या है? 14/6/2026 तक। जो पेमेंट होता है, पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन का तो इसमें कोई सुविधा नहीं है। तो ऑनलाइन भी पेमेंट 16/6/2026 तक आप कर सकते हैं। जैसा कि किन्हीं का जो फॉर्म पहले भर लिए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो उनका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस कारण जो है सो पेमेंट का जो लास्ट डेट होता है वो भी मेंशन कर दिया गया नोटिफिकेशन में। करेक्शन एंड मॉडिफाई फॉर्म, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण आगे जो है सो बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए जो क्या बताया गया नोटिफिकेशन में, कि जब आप फॉर्म का फिलअप लास्ट डेट हो जाएगा, उसके बाद आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि नोटिफिकेशन में कि करेक्शन विंडो कब खुलेगा। एग्जाम डेट भी उसी तरह, जब फॉर्म फिलअप के बाद एग्जाम डेट भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं जो है सो एडमिट कार्ड जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। चलिए, अगला क्या जानते हैं? एप्लीकेशन फी, कि इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो देखिए, जनरल जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जैसे जो कैटेगरी होता है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उन लोग का कितना? 500 रुपया लगेगा। और ये किस थ्रू से करना होगा? ऑनलाइन पेमेंट करना होगा इसका। SC ST और PH, मतलब जो डिसेबिलिटी है, उन लोग के लिए कितना फी है? 250 रुपया। ऑल कैटेगरी फीमेल, जैसे कोई भी कैटेगरी का फीमेल हो, उन लोग के लिए फॉर्म फिलअप का जो पैसा लगेगा कितना लगेगा? 250। आगे देखिए, जब आप Tier 1, मतलब कि इस वैकेंसी का स्टेज 1 का एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद फी रिफंडेबल का भी इसमें ऑप्शन होता है। कि जब आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से होते हैं और आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे चुके होते हैं, तो आपका फी रिटर्न कितना हो जाएगा? 400। वहीं जो है सो SC ST एंड PH एंड फीमेल, इन लोग का फिर रिफंड कितना हो जाएगा? 250 रुपया, जब आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे चुके होंगे तो। आगे क्या है? अब कितना वैकेंसी है, क्या है कि बच्चों को सबसे बड़ा मन में डाउट होता है कि कितना वैकेंसी है, हम उसमें फाइट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। तो उसके लिए जो वैकेंसी इसमें इस नोटिफिकेशन में आया है, वो 11,127 वैकेंसी है, जो बहुत ही बड़े तादाद पे दिया हुआ है। इसमें अभी जो बच्चे का अच्छा से प्रिपरेशन हो चुका है और हो रहा है, वो इस वैकेंसी में अपना एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि वो हासिल कर सकते हैं, जब आप मेहनत कर लिए होंगे तो। आप जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, क्या हमारे पास डिग्री होना चाहिए, कि कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो उसके लिए देखिए,
जब आप क्लास 10th के साथ ITI फ्रॉम NCVT एंड SCVT। अब NCVT क्या होता है और SCVT क्या होता है? NCVT क्या होता है? नेशनल से जो एफिलिएट होता है कॉलेज, जैसे ITI आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं या स्कूल से कर रहे हैं, वो नेशनल से एफिलिएट है या स्टेट से। तो आपका कोई भी हो, नेशनल हो या स्टेट हो, दोनों में से कोई भी एफिलिएट हो, जब आप ITI का सर्टिफिकेट ले चुके होते हैं और किस फील्ड में, तो देखिए पहला क्या है, फिटर। जब आप फिटर में डिग्री को ले चुके होते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए होते हैं, तो आप लोको पायलट के वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबिलिट हो जाते हैं, यानी उसमें योग्य हो जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रेडियो एंड टीवी में जो आप कोर्स कंप्लीट कर लिए हो। ट्रैक्टर मैकेनिक, जब आप ट्रैक्टर मैकेनिक में भी आप कर लिए हो तो भी आप क्या, लोको पायलट 2026 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कोर्स भी कर चुके हैं क्या, बहुत इसमें अलग अलग तरह का फील्ड होता है और उस फील्ड का अलग अलग जो सो सिलेबस रहता है और अलग अलग पढ़ना होता है। तो जो इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो कर चुके होते हैं, मतलब कि सर्टिफिकेट ले चुके हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है। वायरमैन, वायरमैन का जो सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो भी एलिजिबल है। AC, हीट एंड इंजन, टर्नर, मैकेनिक, ये सब का जिनके पास सर्टिफिकेट है 10th के साथ, और वो अपना रेलवे में अपना करियर को बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए शानदार मौका है। ताकि ये सब मौका बार बार नहीं आता है, कभी इससे बहुत कम जो है सो नोटिफिकेशन वैकेंसी आ जाता है, तो कभी लेट से आता है, कभी बहुत जल्दी आता है। बहुत ही शानदार ऑप्शन है कि वो अपना रेलवे में अपना करियर को बना सके। और क्या, जैसे देखिएगा 10th के साथ अगर आप डिप्लोमा किए तो फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, जब आप डिप्लोमा डिप्लोमा 10th के बाद कीजिएगा 3 साल का होता है, तो उसमें अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से किए हुए तो जो सो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से किए हुए तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सब डिग्री जो आप कर चुके हैं, जो भी अच्छे कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। देखिए अगला क्या है, बीटेक या तो बी इन मैकेनिकल, जैसे कोई बच्चा डिग्री बीटेक किया हुआ है, बीटेक किसमें किया हुआ है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ये सब में अपना जो सो डिग्री को कर लिए, वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। और यह बहुत ही शानदार मौका होने वाला है, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्येक बच्चे अच्छा से तैयारी कर चुके हैं वो अपना एक सीट को रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा के लिए एक ही सीट होता है और उस एक सीट को पाने के लिए हम लोग को कड़ी मेहनत करना पड़ता है, ताकि अपना लोको पायलट यानी कि रेलवे विभाग में अपना कैरियर को बना सके और उसमें अपना भरपूर जो भी हो योगदान दे सके।